समाप्ति की तरफ बढ़ रहा होगा तो रिविजिट कर लेंगे और रणनीति फिर से सेट भी कर लेंगे। लेकिन अगला 1.5 घंटा सीएनबीसी आवाज पे बढ़िया एक्शन पैक्ड होगा। रह रह के तो बातचीत होती रहेगी, बढ़िया स्टॉक मूव्स मार्केट्स पे। सीएनबीसी आवाज का पैनल भी जुड़ रहा है जो आप लोगों की मदद करेगा। कुछ बढ़िया पिक्स अपनी तरफ से, कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स पे इस पैनल से अपन लोग बातचीत करेंगे। आगे शो में मैनेजमेंट्स होंगे, आगे शो में कुछ हरकत वाले स्टॉक्स जो वाइल्ड मूव्स की अभी बात हो रही थी उनकी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी होगी, बहुत छचार का चौके का और पिक्स के आइडियाज होंगे, सब कुछ होने वाला है आगे चलते हुए शो में। लाइए जरा डायरेक्टर साहब, अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखाएंगे क्या? ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। ये कहाँ दिख रहा है? मेरी स्क्रीन पे कैसे आएगा? बढ़िया है। लाइए भाई स्क्रीन पे पहले मंदी वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स। बजाज फाइनेंस 8% दबाव। कुछ देर में यतिन को बुलाएंगे और समझेंगे दरअसल जो दिग्दाग तो थोड़े से कमजोर रहे थे, इस तरह का एग्रेसिव रिएक्शन क्यों। और इस स्टॉक में बहुत डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। ये बजाज फाइनेंस का ही रब ऑफ है जो बजाज फिनसर्व, बजाज ट्विंस दोनों दबाव बना रहे हैं आज निफ्टी पे। कुछ देर बाद कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाऊंगा आप लोगों को। 3.5% की कमजोरी के साथ बजाज फिनसर्व इस समय ट्रेड करता हुआ। श्रीराम फाइनेंस के रिजल्ट्स अवेटेड, उससे पहले कमजोर, 4.5% का दबाव। नेस्ले कल रिजल्ट्स के बाद चला था, जितना चला था उतना ही खामियाजा आज वापस फ्लैट। आज सुबह की ब्रोकरेज रिपोर्ट कह रही थी कि मजा नहीं आया बहुत ज्यादा नतीजों पे, फिर ठंडा पड़ गया 3%। एलटीटीएस अपने रिजल्ट्स पे 8% करेक्ट होता हुआ। वोडाफोन आइडिया, वो आवाज ने ब्यूटीफुली आपको एक्सप्लेन करा है क्या हुआ है शायद इस स्टॉक में, और 3% इस समय हल्की कमजोरी के साथ स्टॉक में कामकाज। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, मेरे ख्याल से कल सैटरडे को इसके रिजल्ट्स आने, उससे पहले सबड्यूड सा ट्रेड है। और इंडसइंड बैंक अपने नंबर्स के बाद लग रहा था सुबह देख के नंबर्स थोड़े से पस्त थे, हालांकि ब्रोकरेज का भरोसा बना हुआ है। 2.5% 3% का दबाव। अब आइए तेजी वाले स्टॉक्स। टेक महिंद्रा मेरे ख्याल से अपने रिजल्ट्स पे नहीं, लेकिन जो रोड मैप सामने रखा गया है, नए सीईओ का रोड मैप, ये उस पे ज्यादा बड़ा थम्स अप या रिएक्शन है। 8% का मूव, इसको डिटेल में आगे कवर करेंगे। दिवीज लैब 4.25% मजबूत। एलटीआई माइंट्री 3.25% का उछाल। बजाज और एलटीआई माइंट्री भी अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहा है और नंबर्स तो ठंडे थे, खैर बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। और बजाज ऑटो 2.5-3% का उछाल इस समय। जीएमआर एयरपोर्ट्स हमेशा से आवाज की पसंदीदा बेट, और क्या आज सुबह मेरे ख्याल डिटेल में चर्चा वापस हुई थी स्टॉक की, और अब देखिए 7.25% मजबूत। कोरोमंडल इंटरनेशनल में 6-6.5% का उछाल। कंटेनर कॉर्पोरेशन चला ही चला जा रहा है, 6-7% का उछाल है। और बायोकॉन फार्मा का लेगार्ड कह लीजिए, चला है 6-7% मजबूत। कितना भरोसा करें इसकी मजबूती पे, ये एक्सपर्ट पैनल से जब बातचीत होगी तो टटोल लिया जाएगा। ओके, बिल्कुल। तो चलिए अब पैनल को जोड़ते हैं हमारे